आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 45 स्टार स्काई रिफाइनमेंट। बाद की अवधि में जियांग ये दो बिंदुओं के बीच रहने की दिनचर्या में लौट आए। हालांकि उनकी कक्षा मूल कक्षा 9 से मुख्य कक्षा 1 में बदल गई। रात में उन्होंने मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया, दूसरी परत के दर्दनाक परीक्षण से गुजरना। बेशक जियांग ये ने कोई असामान्य विशेषता नहीं जगाई, उसने ऐसा केवल दर्द के प्रति अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। इसके अलावा वह खुद को पहली परत के भ्रम के दायरे में भी छोड़ सकता था। दूसरी परत परीक्षण के बाद हर बार जियांग ये खुद को आराम देने के लिए पहली परत पर लौट आता था। ब्रेक एंड रीस्टेब्लिश के बार बार चक्रों के माध्यम से उनकी मार्शल आर्ट विल न केवल मजबूत हो गई, बल्कि वह दर्द से प्रतिरक्षित भी होने लगी। और इसलिए दिन ब दिन समय जल्दी से जनवरी के अंत में चला गया। घर पर जियांग ये जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने उपशीर्षक की पंक्तियां दिखाई दी। खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता 8 थंडर साउंड्स फिस्ट, मामूली सफलता 5%। स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक का प्रवेश 1%। आखिरकार कल स्टार स्काई रिफाइनमेंट से पहले एडवांसमेंट तकनीक के प्रवेश रैंक को तोड़ने के लिए बस समय पर। जियांग ये ने एक गहरी सांस ली। दरअसल वह पहले थोड़ा आशंकित था। अपने ऊपरी संविधान पर भरोसा करते हुए उन्होंने साहपूर्वक इस ऊपरी पीलेटिया की खेती तकनीक को चुना। अगर वह महीने के अंत तक प्रवेश रैंक हासिल नहीं कर सका, फिर जैसा कि काओ फैंग ने कहा, वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए एक मौका बर्बाद कर देगा। सौभाग्य से वे चिंताएं अनावश्यक साबित हुई। ऊपरी संविधान ने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। जियांग ये मुस्कुराया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले आधे साल से भी कम समय बचा है। शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों जियांग ये में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन 25 स्कूल गठबंधन के भीतर उसे सर्वश्रेष्ठ चुनना होगा। मार्शल आर्ट में किसी को प्रयास करना चाहिए। गरीब परिवारों के बच्चों को और भी अधिक मेहनत करनी होगी। अब उसे पता चल गया है कि 25 स्कूल्स अलायंस के मानक फर्स्ट ब्रेक जितने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन 25 स्कूल्स एलायंस के बीच अभी भी एक अंतर मौजूद है। पहला मौका हासिल करने के बाद ही कोई उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर सकता है। 900 अंक लक्ष्य से अभी भी 300 अंक कम है। जियांग ये ने हिसाब लगाया। हालांकि हाल ही में कोई परीक्षा नहीं हुई है, फिर भी उसकी वर्तमान क्षमता पहले से कहीं अधिक है। केवल 900 अंकों की सीमा ही बेहद ऊंची है। मार्शल आर्ट के 4 मूल्यांकन मानक 600 अंक प्राप्त करने के लिए स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता आवश्यक है। 850 अंक हासिल करने के लिए फर्स्ट ब्रेक को तोड़ना आवश्यक है। 900 अंक पहले ब्रेक के भीतर सुधार की आवश्यकता है, जो शीर्ष 10 स्कूलों के लिए न्यूनतम सीमा भी है। जहां तक 1200 अंकों के पूर्ण स्कोर की बात है, इसे केवल सेकंड ब्रेक तक पहुंचकर ही हासिल किया जा सकता है। जियांग ये जानता है 900 अंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वह खुद को प्रेरित करने के लिए जानबूझकर लक्ष्य को काफी दूर रखता है। अगर मैंने पहले बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेक्निक को चुना होता, तो मैं प्रवेश परीक्षा से पहले फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच ही नहीं पाता। जियांग ये ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि इन दोनों शोधन तकनीकों में प्रथम सफलता प्राप्त करने के लिए स्टार स्काई रिफाइनमेंट से 10 गुना अधिक समय की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, जियांग ये के पास इतना पैसा भी नहीं है, और स्कूल भी आधे साल में इतनी बार कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। केवल स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक, इसमें कम स्टार स्काई रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है। बस इसकी कठिनाई के कारण ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। प्रवेश तो बस शुरुआत है। जियांग ये यह बात अच्छी तरह समझ गया था। जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए कम से कम छोटी सफलता आवश्यक है। कठिनाई का स्तर बहुत अधिक है। यदि उन्नति तकनीक को मामूली सफलता भी मिल जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पहली बड़ी सफलता मिल गई है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन शक्ति निर्धारित सीमा तक पहुंचती है या नहीं, और यह पूरी तरह से स्टार स्काई रिफाइनमेंट पर निर्भर करता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट स्टार स्काई एनर्जी के साथ मास को शुद्ध और परिष्कृत करता है। जियांग ये बुदबुदाया, ये प्रक्रिया जीवन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ये परिवर्तन केवल रिफाइनिंग तकनीकों का अभ्यास करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शोधन तकनीक केवल मार्गदर्शक है। स्पष्ट रूप से कहें, रिफाइनिंग तकनीकों का उपयोग शरीर फाउंडेशन स्थापना और शरीर को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जिससे शरीर को स्टार स्काई एनर्जी को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। उच्च स्तरीय रिफाइनिंग तकनीक अधिक स्टार स्काई एनर्जी को समायोजित कर सकती है, और इसके विपरीत
जीवन कितना बदल सकता है? प्रतिभा की अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है। अवशोषण के दो अर्थ हैं। पहली परत बाहरी स्टार स्काई एनर्जी को शरीर में अवशोषित करना है। दूसरी परत व्यक्तिगत उपयोग के लिए शरीर के भीतर स्टार स्काई एनर्जी को परिष्कृत करना है। मार्शल आर्ट टैलेंट जितना मजबूत होगा, उतनी ही अधिक स्टार ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है। यदि स्टार ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेती की तकनीक कितनी मजबूत है। यह अभी भी एक कार्बन आधारित जीवन है जो थर्मल हथियारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। लेकिन स्टार एनर्जी के साथ यह अलग है। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर तोपखाने से डरता नहीं है। यही कारण है कि ये दुनिया प्रतिभा को इतना महत्व देती है। मार्शल आर्ट प्रतिभा स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स पर कदम रखने की जड़ है। इसके बिना भले ही साधना तकनीकों का अभ्यास किया जाए, स्टार ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। मैंने सुना ओरिजिनल टैलेंट में स्टार ऊर्जा को अवशोषित करने में बहुत कम दक्षता है। ये कितना कम है, जियांग ये नहीं जानता। हालांकि वह चिंतित नहीं है। यदि दक्षता कम है तो क्या होगा? स्टार स्काई रिफाइनमेंट का समय असीमित है। जब तक वह पर्याप्त रूप से बना रहता है, वह अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। चूंकि दक्षता कम है, इसलिए वह इसकी भरपाई के लिए समय का उपयोग करेगा। इसके अलावा जियांग ये ने एक नाजुक धातु की बोतल निकाली। ये विदाई से पहले चेन जिलू का एक उपहार था जो स्टार ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद कर सकता था। इतना ही नहीं, सिस्टम द्वारा इसकी वैल्यू में 200% की बढ़ोतरी की गई। पॉप! जियांग ये ने बोतल का ढक्कन खोला। एक सुगंधित सुगंध तुरंत फैल गई। सूरज की रोशनी के तहत बोतल में एक हल्का बैंगनी तरल होता है, जैसे तरल एम्बर क्रिस्टल स्पष्ट, जिसमें हल्की झिलमिलाती तारों की रोशनी होती है। स्टार सी अमृत। जियांग ये पहले से ही इसका नाम जानता था। उनकी जानकारी के लिए ये बात पूरे वेस्ट माउंटेन प्रांत में अत्यंत दुर्लभ है। वेस्ट माउंटेन प्रोविंस आखिरकार वेस्टर्न टेन प्रोविंस के बीच सिर्फ एक पिछड़ा क्षेत्र है। वर्तमान में पूरे ब्लू स्टार फेडरेशन को पूर्वी डोमेन 10 प्रांतों, दक्षिणी डोमेन 10 प्रांतों, उत्तरी डोमेन 10 प्रांतों, पश्चिमी 10 प्रांतों में विभाजित किया गया है। इनमें से पूर्वी डोमेन 10 प्रांत और दक्षिणी डोमेन 10 प्रांत सबसे समृद्ध हैं। ये स्टार सी नेक्टर केवल दूर और हलचल भरे पूर्वी डोमेन 10 प्रांतों में दिखाई देता है, और कीमत अकल्पनीय रूप से अधिक है। बस इस छोटी बोतल की कीमत $10,000 से अधिक हो सकती है। 10,000। जियांग ये को एक मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा याद आया। इस उपकार का उपयोग करना तो आसान है, लेकिन इसे चुकाना आसान नहीं है। हालांकि चेन जिल्लू की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये राशि शायद उनके लिए ज्यादा मायने न रखती हो, लेकिन जियांग ये के लिए इस तरह की सहायता बहुत मूल्यवान है। चेन जिल्लू की बात करें तो जियांग ये को कुछ दिन पहले काओ फैंग से सलाह लेने की बात भी याद आई, लेकिन काओ फैंग ने उनसे कहा था कि वे मार्शल आर्ट क्लास के दौरान कोई भी प्रश्न पूछ लें, क्योंकि क्लास के बाद उन्हें कुछ काम है। जियांग ये अपने 9वीं कक्षा के पूर्व सहपाठियों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति जताए बिना नहीं रह सका। चेन जिल्लू ने उसके साथ जो विशेष व्यवहार किया, वह वास्तव में बेहद दुर्लभ था। उनका चेहरा वाकई विपरीत लिंग से आसानी से सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर लेता था। साथ ही उनकी लगन और साधना को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे शिक्षकों के प्रिय थे। लेकिन चेन जिल्लू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। निश्चित रूप से इसके पीछे अन्य कारण होंगे। वह मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से क्यों पेश आ रही है? जियांग ये ने कुछ देर सोचा, लेकिन इस बारे में और गहराई से नहीं सोचा। आखिरकार यह अतीत की बात थी। अगर भविष्य में दोबारा मिलने की उम्मीद है तो शायद उसे कारण जानने का मौका मिल जाए। लेकिन अभी जियांग ये के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कल का स्टार्स कार्ड रिफाइनमेंट है, मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर। जियांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दूसरी परत में दाखिल हुआ और उसने दर्दनाक परीक्षा जारी रखी। कल के स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए अंतिम तैयारियां चल रही हैं। अगले दिन शहर में आसमान साफ था। हालांकि आज रविवार था, फिर भी एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल के सीनियर विभाग में काफी भीड़ थी। अंतिम वर्ष के छात्रों को छुट्टियां नहीं मिलती। हर दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी में ही बीतता है। स्कूल पहुंचने के बाद जियांग ये सीधे अपनी कक्षा में चला गया। सीनियर एक क्लास में आने के बाद काओ फैंग पहले से ही मंच पर इंतजार कर रहा था। सब लोग तैयार हो जाओ, हम जल्द ही स्कूल के गेट पर इकट्ठा होंगे, काओ फैंग ने कहा। हाँ, कक्षा में मौजूद सभी लोग तैयारी करने लगे। जल्द ही जियांग ये भी धारा की तरह सबके पीछे पीछे बाहर निकल गई। पूरी कक्षा एक आश्चर्यजनक रूप से इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने के लिए पूरी तरह से खाली हो गई।
ये प्रमुख वर्ग की ताकत है। इसके विपरीत वरिष्ठ वर्ष में सामान्य कक्षाएं 10 से अधिक कक्षाओं के साथ किसी ने भी भाग नहीं लिया। सामान्य छात्रों और प्रमुख वर्ग के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। जियांग ये ने चुपके से आह भरी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने की शर्त स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता प्राप्त करना है। प्रमुख वर्ग ने सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, जबकि सामान्य वर्ग, उसके अलावा कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया है। ये प्रतिभाओं के बीच का अंतर है। यहाँ तक कि पैसा भी जरूरी नहीं कि इसे पा सके। कुछ ही क्षण बाद, कक्षा 1 के बाद जियांग ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट साइट की ओर बढ़ते हुए स्कूल बस में सवार हुए। एपिसोड 46, लिन यूशु। बस पर जियांग ये ने चारों ओर देखा और उसे कई अपरिचित चेहरे दिखाई दिए जो उनकी कक्षा के छात्र नहीं थे। वे तीनों दूसरे वर्ष के छात्र हैं, उनके बगल में बैठे वांग जियांग ने समझाया। जियांग ये ने आश्चर्य का भाव दिखाया। उन्हें पता था कि उन्नत कक्षा के छात्र दूसरे वर्ष में साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जनवरी ही है, दूसरे साल का पहला सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने पहले ही पूर्णता हासिल कर ली है। अगर यह जियांग ये होता तो वह तब भी शुरुआती चरण में ही होता। वांग जियांग ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हमारे बैच में पिछले साल इसी समय तक केवल 5 लोग ही पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। भाई वांग वाकई प्रभावशाली हैं, जियांग ये ने कहा। इन दिनों वह दूसरे की बोलने की शैली को स्पष्ट रूप से समझने लगा था। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनकी बातों में हमेशा एक अंतर्निहित चुनौती होती थी। वांग जियांग के अभी अभी कहे गए शब्दों को ही उदाहरण के तौर पर लें, वह निश्चित रूप से उन 5 लोगों में से एक होगा। अन्यथा उन्होंने इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया होता। जियांग ये की प्रशंसा सुनकर वांग जियांग ने आह भरी और कहा, स्क्वाड लीडर झाओ के विपरीत आपसे बात करना आरामदायक है, जो अक्सर लोगों पर झपकता है। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। झाओ क्विंगली उन धनी लोगों में से एक है और लोगों, यहाँ तक कि आकाश या पृथ्वी पर भी तिड़कना उसके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। गरीब लोगों को सामाजिक संबंधों की पेचीदगियों में तल्लीन करना पड़ता है। उन्होंने आसानी से पूछा, स्क्वाड लीडर झाओ ने पूर्णता के लिए कब सफलता हासिल की। वांग जियांग ने कहा, वह दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर में ही पूर्णता तक पहुंच गई। इतनी जल्दी? जियांग ये आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कहा, 1.5 साल हो गए हैं और दस्ते के नेता ने अभी तक अपना पहला ब्रेक नहीं लिया है। वांग जियांग ने कहा, वह स्टार मार्शल फाउंडेशन स्थापना विधि की खेती करती है, जिसके लिए अपना पहला ब्रेक बनाने के लिए 10 से अधिक स्टार स्काई रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन यह लगभग वहां है, वह शायद अगले सेमेस्टर में सफलता हासिल करेगी। जियांग ये ने सिर हिलाया। झाओ क्विंगली आमतौर पर आंतरिक शक्ति का अभ्यास करती थी, इसलिए वह ये नहीं बता सकती थी कि वह किस शोधन तकनीक का उपयोग कर रही थी। उम्मीद नहीं थी कि स्क्वाड लीडर ने भी फाउंडेशन स्थापना तकनीक को चुना। जियांग ये ने आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग जो सीधे उन्नत तकनीक चुनते हैं, वे बहुत कम हैं। वांग जियांग ने हंसते हुए कहा, केवल प्रतिभाएं ही स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक की खेती करती हैं। जब मैंने इस साधना तकनीक को चुना तो मुझे प्रवेश स्तर तक पहुंचने में पूरे 3 महीने लग गए। उन्होंने जियांग ये की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आपको कुछ महीनों तक इंतजार करना चाहिए, जब तक कि उन्नत तकनीक स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने से पहले प्रवेश स्तर तक नहीं पहुंच जाती। अब भाग लेना बहुत बेकार है। जियांग ये बिना बोले मुस्कुराया। गपशप के बीच बस गंतव्य पर पहुंच गई थी, एक घन नीली इमारत के बाहर। जब जियांग ये बस से उतरे तो यहाँ पहले से ही कई छात्र जमा थे। एक शहर नंबर 1 हाई स्कूल और एक शहर दूसरा हाई स्कूल। जियांग ये ने आगे देखा। इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट में केवल 3 प्रमुख हाई स्कूल शामिल थे। दूसरे हाई स्कूल की स्थिति तीसरे हाई स्कूल के समान थी, जिसमें 100 से अधिक छात्र थे। लेकिन एक शहर नंबर 1 हाई स्कूल वास्तव में 300 से अधिक छात्र थे। एक शहर नंबर 1 हाई स्कूल वास्तव में पावरहाउस से भरा है। जियांग ये की निगाहें उन 300 से अधिक छात्रों पर घूम गईं, अंदर की ओर आहें भर रही थीं। एक शहर नंबर 1 हाई स्कूल एक शहर में सबसे अच्छा होने के नाते छात्र की गुणवत्ता अन्य स्कूलों से कहीं अधिक है। नवजात प्रतिभा के बीच भी एक अंतर है। उदाहरण के लिए, मध्य स्तर का नश्वर शरीर पूरे एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल को एक नहीं मिला, और एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल में यहाँ अकेले 5 हैं। लेकिन जियांग ये ने चारों ओर देखा और ऊपरी स्तर के शरीर के साथ किसी भी छात्र को नहीं देखा। क्या मेरा ऊपरी स्तर का नश्वर शरीर नवजात प्रतिभा के बीच सबसे मजबूत काया हो सकता है?
जियांग ये के मन में अचानक एक विचार आया। उसी क्षण उसने एक विशाल सिर वाली एक परिचित आकृति देखी। वह लिन हुआन थी, जिसने कभी उसके साथ प्रशिक्षण लिया था। लिन हुआन के बगल में एक युवक खड़ा था जिसका सिर उससे भी बड़ा था। इस व्यक्ति के बाल घुंघराले थे और चेहरा मुहासों से भरा हुआ था। वह बहुत बदसूरत दिखता था। उसके रूप रंग से मत आंकिए, लेकिन आसपास के छात्र उसे विस्मय भरी निगाहों से देख रहे थे। शहर के नंबर 1 हाई स्कूल में प्रथम स्थान पाने वाली लिन यूशु। उसके बगल में बैठा वांग जियांग भी उस व्यक्ति को काफी सतर्क भाव से देख रहा था। लिन यूशु, ये सुनकर जियांग ये मन ही मन सोचने लगा, क्या ये लिन हुआन का भाई है? क्या ये सब बचपन से ही सानलू खाते आ रहे हैं? इनके तो बड़े बड़े सिर हैं। एक ही समय पर लिन हुआन ने भी उसे देखा। जियांग ये। लिन हुआन ने जियांग ये को हैरानी से देखा और मन ही मन कहा, वह उन्नत वर्ग में प्रवेश कर गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह वही प्रतिद्वंद्वी है जिसने मुझे एक बार हराया था। लेकिन वह तो असाधारण प्रतिभा का धनी है, इतनी जल्दी स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने आ रहा है। इस बार शायद मैं उसे हरा दूंगी। लिन हुआन मुस्कुराए। अन्यथा लेवल की छात्रा झाओ किंगली भी नंबर 1 हाई स्कूल की टीम पर नजर रख रही थी। केवल एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र ही उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जगा सकते थे। जहां तक उसके सहपाठियों की बात है, उसने उनके बारे में सोचना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। मेरा लक्ष्य। झाओ किंगली ने लिन यूशु की ओर देखा। वह एनसीटी के नंबर 1 हाई स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र है और साथ ही पूरे एनसीटी का सबसे होनहार हाई स्कूल छात्र भी है। वह हमेशा से ही उसका लक्ष्य रहा है जिसे वह पार करना चाहती है। लिन यूशु ने झाओ किंगली की निगाह को महसूस किया और मुस्कुराते हुए अपने पीले रंग से रंगे दांत दिखाए। तब वह निडर होकर झाओ किंगली के बर्फ जैसे सफेद पैरों को सीधे घूर रहा था। कितना घिनौना! झाओ किंगली ने अपनी कोमल भौहें सिकोड़ी। लिन यूशु बेहद बदसूरत था, उसका सिर बड़ा था, चेहरा मुहासों से भरा था, दांत पीले थे और आंखें कामुक थीं। उसे देखकर ही उसे असहजता महसूस होती थी, लेकिन वह समझ गई थी कि लिन यूशु घृणित होने के बावजूद उनका स्कोर 849 तक था, उसके वर्तमान स्कोर से अधिक। एक दिन में इस आदमी को अपने पैरों तले कुचल दूंगी, झाओ किंगली ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा। उसका मानना था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर कोई समस्या है तो वह ये है कि अभी तक पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। भाई, देखना बंद करो। लिन हुआन ने अपने सामने मुहासों से भरे चेहरे वाले युवक को देखा और आह भरी। उसके पिता व्यापार जगत के दिग्गज हैं और उसकी माँ एक स्टार प्रोफेशनल हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हम संपर्क कर सकें। लिन यूशु ने उदासीनता से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? मैं तो बस सुंदरता की सराहना करती हूँ। इस को हासिल करने के लिए उनमें से किसके पास मार्शल आर्ट के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है? अगर महज खूबसूरती ही उन्हें प्रभावित कर सकती तो वे 800 से अधिक अंक हासिल नहीं कर पाते। आखिरकार आभासी तारों भरे आकाश की परीक्षा में मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है। लिन यूशु के लिए आमतौर पर उससे बस और अधिक सुंदरता देखने की जरूरत होती है, और उसके लिए यह मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति के प्रशिक्षण का एक रूप है। जैसे अब झाओ क्विंगली जैसे किसी व्यक्ति का सामना करना, एक शीर्ष श्रेणी की सुंदरी और उसकी निगाहों में घृणा महसूस करना। लिन यूशु का दिल एक अजीब खुशी से उठ उठा। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी मार्शल आर्ट विल को बढ़ाया गया है। आज का राज्य बहुत अच्छा है। लिन यूशु की आंखें तीखेपन से चमक उठीं। इस बार स्टार स्काई रिफाइनमेंट, मुझे यकीन है। इसके तुरंत बाद नीली घन इमारत खुल गई। साइट पर 500 से अधिक छात्रों ने स्ट्रीम किया। रिफाइनिंग पूल। एक बार इमारत के अंदर जियांग ये ने पाया कि यह एक विज्ञान फाइट जैसा ऊर्जा पूल था। पूल 100 मीटर लंबा और चौड़ा था, जिसमें दोहरे रिंग नेस्टेड प्रारूप में एक तैरती हुई संरचना थी। इसकी बाहरी परत मिश्रित सामग्रियों से बनी थी जो एक सुव्यवस्थित ढांचे का निर्माण करती थी। सतह को ऊर्जा गाइड पैटर्न के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था। आंतरिक रिंग संरचना को ऊर्जा आधार पर जमीन से आधा मीटर ऊपर लटका दिया गया था, जिससे पूरा पूल जमीन से ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होता था। पूल के ऊपर एक पारदर्शी कांच के गुंबद से ढका हुआ एक बंद स्थान का निर्माण होता है। वूश! चांदी काले रंग का कवच पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक हवा में प्रकट हुआ। स्टार स्काई रिफाइनमेंट शुरू होने वाला है। सभी लोग शोधन कुंड में प्रवेश करें। चांदी काले कवच वाले व्यक्ति की बाघ जैसी आंखें उन पर घूम उठी और वह गहरी आवाज में चिल्लाया।